स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो देखो, हम गोस्ट थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे भाई। गोस्ट थ्योरम की एप्लीकेशन चल रही थी। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, स्फेरिकल सेल वाला किया था, उसके सरफेस के बाहर, उसके सरफेस के ऊपर और इनसाइड द सरफेस हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें। किसकी वजह से? ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। ये हम इनफाइनाइट प्लेन शीट लेंगे चार्जेस की और उसकी वजह से हम क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम निकालेंगे भाई। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपका क्या आता है, डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर डायग्राम आपका अंडरस्टूड हो जाता है अच्छे से, तो आप आसानी से डेरिवेशन को कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर क्या करेंगे, चलते रहेंगे अपना। तो देखो भाई, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम एक इनफाइनाइट शीट ले लेते हैं इस तरह से। हमने ये इनफाइनाइट शीट ले ली भाई, यानी इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट ऊपर इनफाइनाइट तक क्या कर रही है, जा रही है। अब देखो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर इसके ऊपर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पॉजिटिव इस तरह से यूनिफॉर्मली, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास जो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस साइड में जाएगी, बैक साइड में जाएगी, यानी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। आप हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, इनफाइनाइट के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम क्या मान लेते हैं, इसका एक छोटा सा पोर्शन है जो कर लेते हैं भाई इस इनफाइनाइट प्लेन शीट का। अगर हम इसका छोटा सा पोर्शन एज्यूम करते हैं, तो हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, इसका छोटा सा पोर्शन एक एज्यूम कर लिया इस शीट का। इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्म चार्ज क्या करवा दिया, डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट से, इस शीट से हमने पी पॉइंट ले लिया भाई हमने, जो क्या है, इसके सेंटर से, जो इसका सेंटर है यहां से, यानी प्लेट ऐसे है, तो बिल्कुल इस प्लेट से इसकी कितनी डिस्टेंस है भाई, हमारी आर डिस्टेंस क्या है, ये दूर है। इसी तरह देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी किस साइड में जाएगी, इस साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में जाएगी। अगर ये प्लेट ऐसे सीधी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में जाएगी, इस साइड में भी जाएगी भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं। अब देखो, यहां पर ये पी पॉइंट है। अगर मैं क्या करता हूं, गोस थ्योरम इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, तो गोस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ क्या है, पॉइंट है। तो इसको स्फेरिकल सरफेस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, एक सिलेंडर, इसको मैं एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस दिखाने के लिए मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं जूम कर लेते हैं हम, जो इसमें से क्या करता है भाई, इस शीट में से पायरिस करके निकल जाता है। ठीक है, यानी इसमें से आर पार निकल जाता है इस तरह से भाई। ठीक है, ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया और ये यहां से, ठीक है, ये हमने एक स्फेरिकल सरफेस मान लिया। तो क्या करता है भाई, शीट के अंदर से, इस शीट के अंदर से निकल जाता है और पी पॉइंट तक जाता है। अब इसी तरह देखो, यहाँ पर हमने पी पॉइंट माना है, तो हम इतनी डिस्टेंस दूर यहाँ पर भी तो हम पी पॉइंट मान सकते हैं भाई, ये हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी जा रही है और इस साइड में भी जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इसकी, अगर इसकी सेंटर से लेकर इसकी डिस्टेंस आर है, तो इधर भी तो क्या होगी भाई, इधर भी ये डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, आर की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, गोस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, हमें क्या दिखाना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है भाई क्या, कि इसके ऊपर चार्ज कितना है और उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालनी होती है। तो जो हमने पी पॉइंट माना है, यहाँ पर जो हमने स्फेरिकल सरफेस है जो किया है, सबसे पहले इस सरफेस को हम क्या दिखाएंगे भाई, अपना एरिया वेक्टर दिखाएंगे इसके लिए। तो एरिया वेक्टर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरिया वेक्टर किस तरह जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा भाई, एन हमने क्या बना दिया है, एरिया वेक्टर बना दिया। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी, प्लेट फील्ड जैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, हमने ऊपर दिखा रखी है, लेकिन मैंने इसके साथ लिख दी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। और दूसरी बात, अगर इस सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर देखते हैं, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, आउटवर्ड नॉर्मल
मैंने आपको बताया था हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होता है, इस साइड में हो जाएगा। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में है भाई, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चा हमारे पास है बीच वाला पोर्शन भाई, इसके अंदर अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो या तो ऐसे होगी या फिर क्या होगी, इस तरह से हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्या दिखाता हूं, इसका एरिया वेक्टर दिखाता हूं, तो देखो यहाँ पर कोई भी आप एक शॉर्ट सरफेस एज्यूम कर लो और इसका एरिया वेक्टर दिखाओगे तो क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, एन यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। या फिर डाउनवर्ड में दिखाओगे तो डाउनवर्ड में मैंने मान लिया भाई यहाँ पर मान लिया कोई सरफेस, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऊपर वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अपवर्ड जाएगा और डाउनवर्ड के लिए डाउनवर्ड जाएगा। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या करेंगे भाई, फाइंड आउट करेंगे। तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, अलग अलग सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अलग अलग सरफेस के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये हमने क्या मान लिया, फर्स्ट सरफेस मान लिया भाई, ये हमने मान लिया सेकंड सरफेस, और ये जो एक कर्व सरफेस है हमने क्या मान लिया, थर्ड सरफेस। तो तीनों सरफेस के ऊपर हम वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहां पर कर देता हूं भाई, अगर फ्लक्स निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर, फर्स्ट सरफेस के ऊपर, ठीक है, या फिर फाई E1 फर्स्ट सरफेस के ऊपर निकालोगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, तो इसको खोलोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, E ds cos थीटा। लेकिन इसमें देखो थीटा एंगल कितना है भाई, बट थीटा इज इक्वल टू कितना हमारे पास, ये बताओ। फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट देखो इसका जो यूनिट वेक्टर एरिया वेक्टर वो भी इसी तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा दोनों बीच में, 0 डिग्री। तो जब हम यहाँ पे cos 0 थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होगा, 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको सरफेस के ऊपर लगाता हूँ तो E ds लिख सकता हूँ भाई मैं, ठीक है। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट सरफेस की, ठीक है। फिर इसी तरह हम निकालते हैं सेकंड सरफेस की। तो देखो सेकंड सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो भी इसी तरह से होगी, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। अब देखो भाई यहाँ पर भी थीटा कितना है, जो एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। थीटा हुआ 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1। तो सेकंड सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, E ds आ गई भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास दो सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने वैल्यू निकाल दी। अब आती है थर्ड सरफेस की बात। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन थर्ड सरफेस इज इक्वल टू E ds cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लिख दिया। अब इसके अंदर देखो थर्ड सरफेस के ऊपर भाई यहाँ पर जो एरिया वेक्टर वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी या तो इस डायरेक्शन में है या फिर क्या है, इस डायरेक्शन में। लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, बिल्कुल सीधा है। अगर डाउनवर्ड सरफेस के ऊपर देखेंगे तो एरिया वेक्टर क्या है, डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, यानी दोनों चीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना बन जाएगा भाई, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो थर्ड सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी आपकी, 0। तो अगर हम इस पूरी की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो किस किस सरफेस के लिए आएगी, फर्स्ट सरफेस के लिए और सेकंड सरफेस के लिए। तो जब हम टोटल वैल्यू निकालते हैं तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको मैं रब कर सकता हूं भाई, E ds हमने वैल्यू निकाली है दोनों सरफेस के लिए अलग अलग, फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या हो जाएगी भाई, फर्स्ट और सेकंड की इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फर्स्ट प्लस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सेकंड सरफेस। तो दोनों की वैल्यू निकाल दो भाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन। तो देखो यहां से हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी यानी फाई ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, E ds के इक्वल होता है, ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और ये किसके होता है भाई, क्या हो भाई, x i नॉट के। तो यहां से जो हम E ds कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आती है, ठीक है। तो यहां से जब हम टोटल वैल्यू निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक हम इसकी वैल्यू निकाल दें, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस दोनों के लिए हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो दोनों के हमारे पास जो
वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की दोनों को जोड़ देंगे, कितनी आई थी हमारे पास, ईडीएस फर्स्ट की आई थी और ईडीएस किसकी आई थी, सेकंड की आई थी, इस इक्वल टू क्या मान लेते हम, क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ गई, फर्स्ट सरफेस की भी यही आई थी और सेकंड की भी क्या आई थी, यही आई थी हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, 2EDS इज इक्वल टू क्या हो भाई, एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई हमारे पास, तो देखो यहां से सबसे पहले देखो ये हमने चार्ज क्या हुआ है, लेकिन ये हमने क्या दिखाई थी, इनफाइनाइट प्लेन शीट मानी थी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, इसे इसका एक स्मॉल पोर्शन हमने एज्यूम कर लिया, स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लिया, तो मान लेते भाई स्मॉल पोर्शन, अगर इस टोटल के ऊपर चार्ज कैपिटल क्या था, ठीक है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि जो स्मॉल चार्ज है क्या हो, ये किसके ऊपर है भाई, एक सरफेस के ऊपर है। अगर मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लेता हूं, सिग्मा मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालता हूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, क्या हो, डिवाइडेड बाय, अगर ये इनफाइनाइट थी, इसका सरफेस एरिया क्या था, एस था, तो जब हमने स्मॉल मान लिया तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो डिवाइड बाय, हम क्या कर सकते हैं, डीएस कर सकते हैं भाई। तो अगर मैं यहां से क्या हो की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा इनटू में डीएस, ये हमारे पास क्या हो की वैल्यू आ गई। अब इस क्या हो की वैल्यू को मैं क्या करता हूं, यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां पर पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2EDS इज इक्वल टू 2EDS क्या क्या होगी वैल्यू होगी, सिग्मा इनटू में डीएस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया हमने। अब यहां से जो चीज कैंसिल होती है हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, डीएस से डीएस कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो हमारे पास अब यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। लेकिन इसकी बात आपने ध्यान रखनी भाई कि ये हमने किसकी वजह से निकाली, थिन प्लेट की वजह से निकाली है, इस थिन शीट की वजह से निकाली, इसके अंदर हमने इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं मानी, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये शीट इतनी थिकनेस होती है इसकी, ठीक है, इतनी ज्यादा थिकनेस हो जाती है जैसे आपकी बुक की होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बुक की थिकनेस होती है, तो अगर ये शीट उस तरह से थिकनेस के अंदर आ जाती है तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती वो आपके पास कितनी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर उसको करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास क्या होती है भाई, अगर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, इफ फर्स्ट केस है, इफ सिग्मा क्या होता है ग्रेटर देन 0, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी ग्रेटर देन 0 है, क्या मतलब पॉजिटिव हो जाती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, आउटवर्ड आ जाएगी भाई, आउटवर्ड, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारे पास इसका मतलब क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या आ गई, नेगेटिव, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इनवर्ड में आ जाएगी भाई, इनवर्ड, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कब हमारे पास इसकी वैल्यू आउटवर्ड में आएगी और कब क्या आएगी, इनवर्ड में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर मैं इसकी थिकनेस मान लेता हूँ, देखो डायग्राम नहीं है, रिजल्ट आपने सेम यूज करना है, अगर हम थिकनेस मान लेते तो उसका डायग्राम आप समझो, ठीक है। तो देखो अगर हम थिकनेस देखेंगे तो डायग्राम हमारे पास किस तरह से आएगा, टॉपिक है हमारे पास थिन इनफाइनाइट शीट, लेकिन अगर हम इसकी थिकनेस मान लेते हैं, यानी मैं इसी शीट को दोबारा बनाता हूं, हमने ये शीट मानी थी, अगर हम दिखाते हैं तो इस तरह से ये शीट है, अगर मैं इसकी क्या करता हूं थिकनेस मान लेता हूं, ये ऐसे, ये मैंने इसकी थिकनेस मानी हुई, ठीक है, हमने इसकी थिकनेस बना दी और हमने इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वही यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हमने इसके ऊपर क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब देखो जो ये शीट है इसके हर पोर्शन के ऊपर क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर इसके ऊपर चार्ज ना हो, ठीक है, थिकनेस के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। अब देखो
अब इसके दो फेस हो जाते हैं भाई हमारे पास। एक तो जैसे आप बुक लेते हो, बुक को आप इस तरह से रखते हो, ठीक है, ये हमारी बुक है या फिर ये बुक है, तो देखो एक तो इसका ये सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक इसके पीछे वाला जो पोर्शन होता है। अगर उन दोनों पोर्शन को हम देखते हैं तो दोनों पोर्शन अपने आप में क्या है, थिन प्लेन शीट है, ठीक है। तो ये अब जैसे ही हमने थिकनेस दी तो इसके अंदर कितने आ गए भाई, दो पार्ट आ गए। जब तक इसके अंदर हमने थिकनेस नहीं दी थी, थिन थी, तो इसके अंदर क्या था, एक ही पार्ट था। जब हमने इसके अंदर थिकनेस दे दी तो क्या आ गया, इसके दो पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बुक लेते हो आप, एज एन एग्जांपल मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे हमारे पास ये बुक है, अगर ये मैंने इसकी क्या मान ली, थिकनेस मान लेते हैं हम इसकी, ठीक है। तो देखो एक तो इसका ये पार्ट और एक इसका ये पार्ट, अब ये दो पार्ट आ गए तो दोनों क्या करेंगे, अपनी अपने अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देंगे। अगर मैं अकेला, पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इस पार्ट को देख रहे थे, इसकी हमने थिकनेस नहीं मानी थी, सिर्फ हमारे पास क्या थी, थिन शीट थी। तो इस थिन शीट की वजह से हमारे पास क्या आई थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास क्या आ गई, थिकनेस की वजह से ये सेकंड पार्ट और आ गया। तो ये दोनों पार्ट आप क्या करें भाई, एक थिन शीट की तरह काम कर रहे हैं ना, अलग अलग। तो दोनों अगर हम क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी एक सरफेस की वजह से, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन शीट वाले यूज करेंगे। फिर जो दूसरा पोर्शन आएगा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं कि शीट हैविंग सम स्मॉल थिकनेस, स्मॉल थिकनेस, ठीक है। हमने इसको कुछ थिकनेस दे दी, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेकंड सरफेस की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 प्लस में E2। और ये ध्यान रखना भाई, ये क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर का हम साइन लगा देते हैं इसके ऊपर। तो यहां से टोटल वैल्यू कर दो भाई, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो दोनों सरफेस के ऊपर सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है, और यूनिफॉर्मली चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो यहां से जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा भाई, 2 से 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है, इसकी वजह से जब हम क्या ले लेते हैं, इसकी कुछ थिकनेस हम एज्यूम कर लेते हैं, और जब तक थिकनेस एज्यूम नहीं करते तब तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे पास से, अब इसके अंदर एक बात ध्यान रख लेना भाई, अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या है, ठीक है, ये हमारे पास जो ये है, तो इस केस में जो ये एजेस होते हैं ना भाई, इसके इफेक्ट को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। इसके इफेक्ट को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहां से हम टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिर्फ किसकी वजह से आएगी, जो सरफेसेस होंगे ना हमारे, ठीक है, उनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है भाई, इसी तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसके बीच में, दो शीट के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to two infinite parallel sheet of charges, पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह से आएगा भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू 2 पैरेलल शीट ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो देखो इनफाइनाइट के लिए हम क्या करते हैं भाई, उसी तरह एक उसका स्मॉल सरफेस जूम कर लेते हैं। तो मान लिया भाई हमने ये दो प्लेन शीट मान ली, डायग्राम को अच्छे से आप समझ लेना। तो देखो ये हमने दो शीट मान ली भाई, यहाँ पर फर्स्ट हमने ये जूम कर ली और सेकंड हमने ये जूम कर ली भाई, दो शीट हमने मान ली और दोनों के एक दूसरे के पैरेलल है भाई, ठीक है। अब दोनों के ऊपर हमने क्या करवा दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, फर्स्ट के ऊपर भी करवा दिया भाई यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, और हम क्या करवाएंगे, सेकंड के ऊपर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे भाई, लेकिन कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे।
अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, तो वो हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने दो पैरेलल शीट ले ली हुई, ठीक है, इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर रीजन एज्यूम कर लेते हैं। ये मान लिया फर्स्ट रीजन है, इन दोनों के बीच में मान लिया सेकंड रीजन है, और यहाँ पर हमने मान लिया थर्ड रीजन है हमारा। ठीक है, तो इन तीनों रीजन के अंदर हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि दोनों जो हमारी एक पैरेलल शीट है, इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है O, उसको मैं क्या मान लेता हूं, इन दोनों का सेंटर पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस होता है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम O से दिखा देते हैं। अगर हम इससे इस साइड जो चीजें जाती हैं उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, और जो इस साइड में आती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो इसी रूल का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो, O से जो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जाएगी उसको हम लेंगे नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी O से राइट साइड में जाएगी उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या थी, A प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, B प्लेट है। अगर मैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लेता हूं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लेता हूं, सिग्मा 2 मान लेता हूं। ठीक है, तो दोनों के हमने क्या मान ली, सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग मान ली, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो देखो, अगर मैं ए प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो देखो, ये ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, राइट साइड में भी होगी और क्या होगी, लेफ्ट साइड में भी होगी। तो देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी जाएगी भाई, इसको मैं नाम दे देता हूं E1, फर्स्ट प्लेट की वजह से। ठीक है, इसके सेंटर में कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, ये हो जाएगी E1। ठीक है, और अगर मैं मान लेता हूं इस प्लेट, ये प्लेट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं कर रही, तो थर्ड रीजन में क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगी, E1। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि देखो इस तरफ दोनों इस तरफ जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड रीजन में भी इस तरफ होगी और थर्ड रीजन में भी इस तरफ होगी। अब बात आती है हमारे पास प्लेट बी की। ये प्लेट भी ऐसे है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ भी जाएगी और क्या होगी, इस तरफ भी जाएगी, यानी सेकंड और फर्स्ट के अंदर भी जाएगी और थर्ड के अंदर भी जाएगी। तो थर्ड के अंदर कैसे जाएगी भी, इसके परपेंडिकुलर जाती है, तो ये ऐसे है, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू हमारी इस तरफ हो जाएगी। और सेकंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जाएगी, ऐसे जाएगी इस साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 की डायरेक्शन हमने ये दिखा दी हुई। और थर्ड सरफेस में भी क्या जाएगी, सेकंड में फर्स्ट में किसकी तरफ जाएगी भाई, E2 इस साइड में चली जाएगी। ठीक है, तो तीनों रीजन के अंदर हमने क्या दिखा दी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमने दिखा दी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के साथ हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए देखो भाई, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करता हूं भाई, निकालता हूं। तो देखो, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जैसे सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट ए और प्लेट बी की। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू निकालते हैं भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस O पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाएगी उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे भाई, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो E1 भी साइड में जा रही है और E2 भी साइड में जा रही है, तो दोनों की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं फर्स्ट रीजन के लिए निकाल दो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, फर्स्ट रीजन के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E1, और E1 कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में जा रही है, -E1, और E2 भी लेफ्ट में जा रही है, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, -E2। ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो ये हमारे पास क्या है, थिन है ना भाई। ठीक है, टू थिन लिख लो भाई, यहाँ पर टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस। अब ये थिन शीट है, तो थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आई थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2f ये वैल्यू आई थी ना, हमने भी निकाली थी पीछे वाले डेरिवेशन के अंदर। तो E1 की वैल्यू भी क्या होगी, सिग्मा बाय 2f और E2 की वैल्यू भी क्या होगी, सिग्मा बाय f। लेकिन सरफेस चार्ज ऐसी है कि सिग्मा 1 है कि क्या है, सिग्मा 2। तो फर्स्ट प्लेट के लिए हो जाएगी -σ1 डिवाइडेड बाय 2f और माइनस सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, σ2 डिवाइडेड बाय 2f। दोनों के लिए क्या हो जाएगी भाई,
नेगेटिव नेगेटिव आ गए हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर हमने निकाल दी। अब इसी तरह आ जाओ सेकंड रीजन के अंदर भाई, ई सेकंड। तो देखो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की जा रही है राइट साइड में और सेकंड की जा रही है लेफ्ट साइड में। तो फर्स्ट वाली को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे भाई, ई फर्स्ट, और सेकंड वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि क्या जा रही है, लेफ्ट साइड में जा रही है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं भाई सेकंड सरफेस में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव में चली जाएगी सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है भाई सेकंड रीजन के अंदर भी हमने निकाल दी। अब आते हैं हमारे पास किसके अंदर, वही थर्ड रीजन के अंदर। तो थर्ड रीजन के अंदर अगर हम इसकी क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ये सेकंड के अंदर थर्ड के अंदर निकालो E3। तो E3 की वैल्यू निकालोगे तो देखो E1 भी राइट साइड में जा रही है, E2 भी राइट साइड में जा रही है, तो दोनों हमारी कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव। E1 प्लस E2 दोनों पॉजिटिव आ गई। तो E3 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमारे पास तीनों रीजन के अंदर हमने क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं कंडीशन आपकी अप्लाई कर देता हूं भाई, ठीक है, यानी मैं ये कंडीशन कर देता हूं कि इफ जो सिग्मा 1 है उसको तो मैं मान लेता हूं भाई सिग्मा के इक्वल, ठीक है, और जो सिग्मा 2 है उसको मैं क्या मान लेता हूं भाई माइनस सिग्मा के इक्वल, ठीक है। मैंने दो केस अप्लाई कर दिए। तो इसके अंदर देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी फर्स्ट रीजन के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, तो देखो फर्स्ट रीजन में क्या आएगी, माइनस सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको एज इट इज लिखता हूं कि माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं भाई, माइनस कॉमन निकाल दिया तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ये वैल्यू बचेगी। अब इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू तो सिग्मा है और सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो गया, 0। तो फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई भाई फर्स्ट रीजन के अंदर। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, सेकंड रीजन के अंदर कैलकुलेट करूंगा भाई। तो देखो सेकंड रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या वैल्यू आएगी, E2 की क्या वैल्यू आई भाई मेरे पास, E सेकंड सरफेस के लिए तो क्या वैल्यू आई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो यहां पर वैल्यू लिखो भाई, यहां पर 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा और एक माइनस पहले है तो प्लस सिग्मा हो जाएगी भाई। तो कितनी होगी सेकंड सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा भाई 2 सिग्मा होगी। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, कितनी वैल्यू आ गई, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके अंदर आ गई, सेकंड रीजन के अंदर आ गई भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड रीजन के अंदर। तो थर्ड रीजन के अंदर वैल्यू पुट करो भाई आपकी, तो E3 के अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं E3, तो देखो ये आई है, अगर मैं यहां से 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर देखो क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। लेकिन हमें पता है भाई कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी, सिग्मा के इक्वल थी, और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या थी, माइनस सिग्मा। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। तो सिग्मा माइनस सिग्मा क्या होगी, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन हमारे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, 0, ठीक है। तो देखो मैं इन तीनों केसों को एक साथ लिख देता हूं कि हमारे पास किस रीजन के अंदर, देखो फर्स्ट रीजन के अंदर और थर्ड रीजन के अंदर वैल्यू क्या है, 0, और सेकंड रीजन के अंदर क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों को मैं यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ, फिर आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ भाई ये कैसे इसका दिखाते हैं। तो देखो फर्स्ट रीजन के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई है भाई, फर्स्ट रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 0। सेकंड रीजन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और थर्ड रीजन के अंदर भी क्या वैल्यू आई भाई हमारे पास, थर्ड रीजन के अंदर भी क्या आई, 0।
तो देखो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलती है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड रीजन के अंदर देखता हूं, ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास क्या हुई 0, ठीक है, लेकिन जो सेकंड रीजन है इनमें क्या हो रही है, दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ ऐसे खड़ी है भाई, ऐसे, ठीक है, तो दोनों के क्या है बीच का जो रीजन है वो किसकी तरह लाई करेगा, एक थिकनेस की तरह लाई करेगा। तो दो प्लेन पैरेलल शीट है चार चीजें जिनकी थिकनेस कुछ कोई भी थिकनेस है इनके बीच में, तो थिकनेस की वजह से हमने पिछले वाले डेरिवेशन में कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या ही थी, सिग्मा बाई एक्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हमारे पास क्या है, जो ओ पॉइंट जो रीजन सेकंड है वो भी इन दो प्लेट के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और जब ये दोनों प्लेट के बीच में लाई करेगा तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, वैल्यू आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो पैरेलल थिन पैरेलल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी भाई, आज की ये वैल्यू थी। अब इसके अंदर देखो इसका जो डायग्राम है आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हो दिखा के, कि अगर हम मान लेते हैं, देखो एक की जो सरफेस चार्ज है पहले तो हमने दोनों की क्या दिखाई थी, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन बाद में हमने जब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई की तो दोनों शीट को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, वही बना के, ये फर्स्ट और ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या मानी थी, सिग्मा प्लस सिग्मा मानी थी, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉजिटिव। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हमने केस लिया तो क्या मानी थी, माइनस सिग्मा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, ये इसका सेंटर पॉइंट था। तो देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी और यहाँ पर भी 0 थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी आपकी वो किस रीजन के अंदर थी, इन दोनों के मिडिल वाले रीजन में, और किस की तरफ होगी भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जाएगी उसकी डायरेक्शन, और कितनी वैल्यू आई थी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है दो रीजन के लिए। तो ये था भाई हमारा थर्ड पार्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स वाला, जिसके अंदर हमने गॉस थ्योरम की है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की है। तो नेक्स्ट में हम क्या करें भाई, इसके न्यूमेरिकल वगैरह को हम क्या करें, डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें, इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और जैसे भी आपको लगती हैं या कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपकी उस चीज को दोबारा से अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर सकूं। तो तब तक के लिए आप इन वीडियो के लिए रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर